क्या आप जानते हैं कि बाज़ार वाला केचप असल में बनता कैसे है? वही लाल, मीठा, चटपटा जायका जो हर बर्गर, समोसे और फ्राइज़ को ख़ास बना देता है। तो आज मैं बताऊंगी कि घर पर खालिस, ताज़ा और मज़ेदार केचप बनाने का आसान तरीका क्या है, जो बगैर किसी केमिकल और प्रिजर्वेटिव के बने। अगर आप चाहते हैं कि रंग, जायका और क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल रहे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मार्केट से मिलने वाले केचप से कई गुना बेहतर केचप जो हर निवाले को यादगार बना दे, आप घर पर बनाकर इसे महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलें फिर अपनी ये मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ज़बरदस्त सा केचप बनाने के लिए मैंने 2 किलो टमाटर लिए हैं। एक चुकंदर में से आधा चुकंदर मैं यूज़ करूँगी। एक प्याज है, मेरे पास लहसुन और अदरक हैं जो कि हस्बे ज़रूरत मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले हमने टमाटरों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब वॉश करने के बाद इसका जो हेड का पार्ट है, यानी कि जो सख्त वाला पार्ट होता है, वो हमने लाजमी हटाना है, क्योंकि ये चीज़ गलती नहीं है और इसको आपने लाजमी निकाल देना है। अब यहाँ पर सारे टमाटरों के मैं इसी तरह 4-4 पीस कर लूँगी और जो छोटे हैं उनको सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। तो सारे टमाटरों को हम एक बर्तन में ऐड करेंगे और अब हमने इसमें कुछ हस्बे ज़रूरत चीज़ें ऐड करनी हैं, जो कि इसकी सीजनिंग यानी कि इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए, टेस्ट डेवलप करने के लिए हमने डालनी है। जिसमें एक लहसुन का बड़ा बल्ब जो होता है वो हमने छील कर इसमें ऐड किया है और इसके साथ ही फ्रेंड्स मेरे पास ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, तो ये इसमें ऐड करेंगे। सारी चीज़ें मैं ऐसे ही डाल दूंगी, क्योंकि आगे चलकर हमने इसको ब्लेंड करना है, तो ये आसानी के साथ इसमें जब सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर ब्लेंड भी हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक प्याज मैंने लिया है और प्याज को भी हम जस्ट मोटा मोटा ही इसमें काट देंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो चुकंदर लिया है, चुकंदर का सिर्फ हाफ पीस हमने लेना है और इसको मैंने 2 स्लाइसेस में काट कर इस तरह डाल दिया है। तो ये तमाम चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब यहाँ पर मुट्ठी भर मेरे पास लाल मिर्चें हैं, जो बेर मिर्चें होती हैं ना, छोटे वाली गोल मिर्चें, वो हमने ऐड करनी है। अच्छे से धोकर डाल दें ताकि इसके ऊपर से एक्स्ट्रा मिट्टी वगैरह निकल जाए। अब इसमें हस्बे ज़रूरत मैंने नमक ऐड किया है। 1 कप भरकर इसमें मैंने चीनी ऐड की है। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर हमने इसमें सिरका ऐड करना है। कोई भी सिरका आप ले लें, मैंने खाने में यूज़ होने वाला जो वाइट विनेगर होता है वही इसमें ऐड किया है। तकरीबन 1 कप भरकर ही ये ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं और इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। आप डालना चाहते हैं तो 1 कप पानी भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसको आग पर पकने के लिए रख दिया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और ये जितना भी इसमें आपको पानी निकलता नज़र आ रहा है, ये सारे इन टमाटरों के और इन चीज़ों के जूसेस निकल कर आए हैं। तो इसी में ही हमारा ये केचप बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। आप चाहते हैं कि आपका केचप भी महीनों चले और बिल्कुल भी ख़राब ना हो, तो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके आप स्टोर कर लें। इंशाल्लाह महीनों तक आपका केचप चलेगा, जो कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस शर्त यह है कि आपने इसको बनाकर रेफ्रिजरेटर में रखना है, और जैसे ही आपने इसको यूज़ करना हो तो 15 से 20 मिनट पहले निकाल कर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। 20 मिनट पकाने के बाद 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्लेम ऑफ करने के बाद छोड़ दिया था। अब ये इसकी जो तेज़ वाली हीट थी वो निकल चुकी है, तो इसको एक ब्लेंडर जग में डालकर हमने ब्लेंड कर लिया है। अच्छे से ब्लेंड करें ताकि इसको यहाँ पर छानना आसान हो, क्योंकि फ्रेंड्स इस सारी रेसिपी का ये पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। इसको छानने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग रेसिपी है, लेकिन घर पर अगर आप इसे बनाकर स्टोर कर लेते हैं तो आप बाज़ार के केमिकल वाले और महंगे केचप से महफूज रहते हैं। अब ये सारा जो कचरा हमने इसका निकाल लिया है, इसको हम ज़ाया कर देंगे। और यहाँ पर साफ़ सुथरी टमाटर की जो पेस्ट हमारे पास आ चुकी है, तो इसी से ही हम अपना ज़बरदस्त किस्म का बाज़ार वाले केचप से भी मज़ेदार केचप घर पर बनाकर तैयार करेंगे। अभी ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पतला है, तो हम इसको एक बार चूल्हे पर ले आते हैं। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद इसको हमने इसी तरह हिलाते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट पकाना है, जिसमें इसका जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको हमने ड्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर इसको गाढ़ा करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से पानी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसकी गुठलियाँ और लम्प्स वगैरह ख़त्म हो जाएं। तो फ्रेंड्स, कॉर्नफ्लोर इस रेसिपी का लाजमी हिस्सा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कॉर्नफ्लोर के बगैर या फिर किसी भी प्रिजर्वेटिव के बगैर, किसी भी केमिकल के बगैर आप केचप तैयार करें, तो आप ये भी ना डालें। आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से पका लें, जिससे केचप आपकी गाढ़ी हो जाएगी। तो अगर आप इसको थोड़ा जल्दी तैयार करना चाहते हैं तो फिर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर आप अच्छे से पानी में मिक्स करने के बाद इसमें डाल दें और इसके बाद इसको पका लें 2 से 3 मिनट
मिनट तो आपकी ज़बरदस्त किस्म की गाढ़ी केचप मिनटों में ही तैयार हो जाती है। तो मैंने इसीलिए इसको थोड़ा सा टाइम टेकिंग थी ये रेसिपी, तो इसलिए इसको कॉर्नफ्लोर डालकर थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया है। अब यहाँ पर हमारी ये ज़बरदस्त किस्म की केचप रेडी हो चुकी है। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त दानेदार किस्म की गाढ़ी केचप रेडी है, जो कि हमने मिनटों में ही तैयार की है। तो फ्रेंड्स, अब आप भी बाज़ार वाले महंगे केचप लेना छोड़ दें, केमिकल वाले केचप को छोड़कर घर पर साफ़ सुथरी केचप तैयार करें और महीनों के लिए स्टोर करें। इंशाल्लाह आपको मज़े के साथ साथ सेहत भी मिलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स केचप हमारे खानों के लिए एक लाजमी चीज़ बन चुकी है, एक लाजमी हिस्सा है हमारे खानों को ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए। तो इसीलिए ज़बरदस्त केचप आप अगर घर पर बनाकर स्टोर कर लेते हैं तो महीनों के लिए आपका ये केचप रेडी हो जाएगा और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आप टमाटो केचप घर पर तैयार करते हैं तो इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह मार्केट वाले केचप से बेहतर आपका केचप घर पर रेडी होगा। तो यहाँ पर केचप को स्टोर करने के लिए आप किसी भी बोतल में आप उसको निकाल लें जितना आपने डेली यूज़ करना हो। तो ये आप फ्रिज में रख सकते हैं। बाकी की जो केचप आपने तैयार की है उसे किसी भी एयर टाइट जार में डालकर आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखें। जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसको डिफ्रीज़ करें और फिर इसको आप अपनी बोतल में शिफ्ट कर दें। तो इंशाल्लाह आप महीनों इसको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो आसान खाने कुकिंग चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।